जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात रीजनिंग विषय की कर रहे हैं। हमने कल रीजनिंग में जो डाइस है यानी कि जो पासा है उसकी क्लास 1 कल ले ली है। आज हमारी सेकेंड क्लास है और हम बात करेंगे कि पासे में आगे की जो बातें जो हमने कल नहीं की थी वो हम करेंगे। साथियों, अगर आप रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े, आप हमारे सभी वीडियोस को देखें। आप रीजनिंग बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथियों, जैसा कि हमने कल पासे में केस नंबर 1 हमने बात बताया आपको कि पासा क्या होता है। हमने कल आपको बताया, हम एक बार बताते हैं आपको कि हमने कल आपको बताया कि पासा होता क्या है। हमने उसके बारे में बताया। हमने बताया पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड यानी कि जनरलाइज। हमने इसके बारे में आपको बताया। हमने बताया मानक पासे की जितनी विशेषताएं होती है, हमने उससे बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए। उसके बाद हम बात कर रहे थे जो साधारण पासे की, नॉन स्टैंडर्डाइज की, जनरल डाइज की। तो हम आपको बताएंगे कि उसमें कई केस बनते हैं। केस मतलब कैसे, जैसे हमने उसका बताया था कल की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देखिए हमारा कल का वीडियो। आप बताएं, आप वीडियो देखें और आप बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो। आपको जैसे हम पासा पढ़ा रहे हैं तो आपको हम पासे के सभी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। आपको पहले पासे के हम सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद पासे से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब हम आपको कराएंगे। आपको कम से कम 4-5 लेक्चर में हम आपके लिए पासा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, हमने आपको केस 1 बताया, हमने साधारण पासे में केस 1 बताया जब किसी पासे की कोई एक स्थिति दी हो, जब किसी एक पासे की कोई एक स्थिति दी हो उसको मैंने बताया। आज हम बता रहे हैं आपको केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी हमने आपको बताया जब किसी पासे की दो स्थितियां दी हो। उसका हमने टाइप 1 यानी कि प्रकार 1 कल बता दिया है कि जब दो स्थितियां दी हो तो कोई एक सतह समान हो। आज हम आपको बताएंगे केस नंबर 2 में जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और उसका टाइप 2 है कोई दो सतह समान हो। देखिए फिर से आप ये समझें कि हमने तोड़ा है। हमने पासे को, जैसे हमने पहले आपको बताया कि पासा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें बताया आपको। पहले मानक के बारे में बताया, फिर आपको बताया साधारण के बारे में। साधारण में हमने आपको बताया कि उसके केस बनते हैं कैसे, मतलब उससे पूछेगा ना। साधारण मतलब मानक पासा उसमें फिक्स होता है कि कौन किसका अपोजिट है। साधारण में वो फिक्स नहीं होता है। तो वहां पर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मतलब आप इसका अपोजिट बताएं, मतलब आप इस सतह की अपोजिट सतह बताएं, आप इस सतह की अपोजिट सतह बताएं, तो आपको बताना होता है। तो हमने केस 1 बताया था जब किसी पासे की एक स्थिति दी हो, जब किसी एक पासे की एक स्थिति दी हो, केस 1 था। केस 2 है हमारा जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो। और इसका हमने प्रकार 1 यानी टाइप 1 मैंने कल आपको बता दिया है कि कोई दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान हो। आज हम आपको बताएंगे कोई दो स्थितियां देने पर कोई दो सतह समान हो। कैसे, देखिए चलिए हम दो पासा बना लेते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम यहाँ पर दो पासे बना लेते हैं साथी। आपको समझाने के लिए हम दो पासे बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए साथियों, हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3, हमने यहाँ पर 1, आप यहाँ पर 6, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम नॉर्मल ले रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया 6, हमने यहाँ पर ले लिया 4, हमने यहाँ पर ले लिया 3, ठीक है। अब साथियों देखो, इसमें दिया हुआ जब किसी, ये हमारा केस क्या है, हमारा केस है जब किसी एक पासे की, पासा एक है, पासा सिंगल है, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां, मतलब पासा एक है लेकिन उसकी स्थितियां दो हैं। जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, मतलब हमने वो एक पासा लिया और उसकी दो तरफ से फोटो खींची, वो मतलब है जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और उसका टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है, उसका टाइप 2 ये है कि कोई दो सतह समान हो। देखो यहाँ पर एक पासा बन गया, यहाँ पर एक पासा, यहाँ पर पासा एक है लेकिन उसकी स्थितियां दो है, पासा एक है लेकिन उसकी स्थितियां दो है। और इसमें हुआ क्या, इसमें कोई दो सतह समान। देखो जैसे यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और 6 है, तो यहाँ पर भी देखो 3 और 6 है। तो किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतहें समान हो, आप इसको कैसे हल करेंगे। हमने कल आपको केस 2 का टाइप 1 बता दिया। हमने कल आपको केस 2 का प्रकार 1 बता दिया था कि कोई एक सतह समान हो, उसको हमने आपको बता दिया कंफर्म बिल्कुल। आज आप देखें कि कोई
कोई दो स्थितियां दी हो, किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतहें समान, इसको हम कैसे हल करेंगे आप बताएं भैया। आप इसमें ये आप मतलब इसको रटे ना समझे सकते, आप ये हमको आप ये देखें कि भैया अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है, तो भैया जो यहाँ पर जो बाकी बचा होता है ना, मतलब जैसे यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भैया 1 बचा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, तो जो बचा होता है ना ये अपोजिट होता है, मतलब जो यहाँ पर जो सतह मतलब बची होती है, मतलब जो नंबर बचे होते हैं, अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 और 6, यहाँ पर 3 और 6 मिला, यहाँ पर 3 और 6 मिला, तो जो 1 है 1 जो है वो 4 के अपोजिट है, मतलब ये कंफर्म यहाँ पर होता है कि जो 1 है वह 4 के विपरीत है, मतलब 1 जो है वह 4 के विपरीत है, 4 जो है वह 1 के विपरीत है। अगर आपको किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, अगर आपको किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतह समान हो, कोई दो सतह समान हो, तो जो बची वाली सतह होती है इस स्थिति में भी, इस स्थिति में भी, तो वो जो सतह होती है वो आपस में विपरीत यानी कि आपस में अपोजिट होती हैं। तो मतलब जो यहाँ पर ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो 1 है वह 4 के विपरीत है, जो 4 है वह 1 के विपरीत है। अब आप क्या अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर 6 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ ले यहाँ पर कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। अगर भैया ये पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे भैया। अगर 6 का विपरीत पूछ ले क्या होगा और आपसे पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे भैया। अगर आपसे ये पूछे कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप बताएंगे, आप भैया बताएंगे यहाँ पर कि 6 का विपरीत या तो 5 और या तो 2। वही सेम स्थिति यहाँ पर अगर पूछे आपसे 3 का विपरीत, तो या तो 5 या तो 2। ठीक है, आप यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कह सकते कि 6 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है। यहाँ पर सिर्फ ये कंफर्म है कि 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1, लेकिन 6 का विपरीत या तो 5 या तो 2 और 3 का विपरीत या तो 5 या तो 2। मतलब आप ये कही, मतलब आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि या तो 6 या तो 3 का विपरीत, या तो 6 या तो 3 का विपरीत या तो 5 या तो 2 होगा। मतलब या तो 6 या तो 3 का विपरीत या तो 5 या तो 2, मतलब या तो 5 या तो 2 का विपरीत या तो 6 या तो 3 भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए पूरी बात। फिर से देखें आप एक बार, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई, हमारा केस नंबर 2 था। इसमें प्रकार एक हमने कल आपको बताया, जब कोई एक सतह समान हो, तो हम कैसे करेंगे, आज हम आपको बता रहे हैं कोई दो सतह समान हो। जब कोई दो सतह समान होंगी, तो दोनों स्थितियों में जो बची सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। भैया अगर कोई दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतह समान हो, तो आप समान वाली जो समान सतह उनको हटा देंगे, जो बची सतहें होती हैं दोनों स्थितियों में वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हमने कहा कि ये कंफर्म है कि 1 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 1 है, लेकिन 6 का विपरीत पूछ ले तो या तो 5 या तो 2, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 और 2 दिख नहीं रहा है, हमको यहाँ पर 5 और 2 दिख नहीं रहा है, तो या तो 5 या तो 2, 6 का विपरीत है, 3 का विपरीत भी या तो 5 या तो, मतलब हम कह सकते हैं कि या तो 6 या तो 3 का विपरीत या तो 5 या तो 2 होगा, और या तो 5 या तो 2 का विपरीत या तो 6 या तो 3 होगा। ठीक है, आप हमारी बात समझ गए होंगे। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल आपको लेकर समझा देते। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, फिर से साथी यहाँ पे पासा बना लेते। देखो हमारी कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्लियर समझ में आए। देखो अभी हम इस सब टाइप के दोबारा से फिर से सारे क्वेश्चन कराएंगे, मतलब एक एक टाइप के दोबारा फिर से क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। देखो जैसे हम यहाँ पर ले लें, 3 ले लें, यहाँ पर 4 ले लें, हमने यहाँ पर 2 ले लिए, फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। ठीक है, देखो अब हम क्या करें भैया, यहाँ देखो, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां मतलब पासा एक है लेकिन उसकी स्थितियां दो, और आगे क्या करें, आगे कह रहे हैं भैया कोई दो सतह समान, हमको क्या दो सतह समान दिख रहे हैं भैया दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर
3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 3 और 2 है, और यहाँ पर देखो 3 और 2 है। तो मतलब यहाँ पर देखो 3 और 2 है, यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर 3 और 2, मतलब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हैं और कोई दो सतह समान है। यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 2। तो हम क्या करें, हम कह रहे भैया इसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतह समान हो तो आप समान सतहों को हटा दें। जो बची सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब ये कंफर्म है कि 4 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा। मतलब जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई दो सतहें समान हो तो आप समान सतहों को हटा देंगे। जो बची सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझे सिर्फ, ठीक है। आगे देखो भैया, अगर ये पूछ ले यहां पर कि 3 का विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछ ले कि भैया 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे भैया 3 का विपरीत या तो यहां पर क्या नहीं, यहां पर हमको 1 नहीं दिख रहा, हमको 5 नहीं दिख रहा, तो 3 का विपरीत या तो 1 या तो 5, 2 का विपरीत या तो 1 या तो 5, कोई दिक्कत। 3 का विपरीत देखो, 3 का विपरीत क्या भैया, 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता। मतलब 3 का विपरीत क्या नहीं हो सकता। देखो फिर से भैया, यहाँ पर 3 का पड़ोसी 4 है, 3 का पड़ोसी 2 है, 3 का पड़ोसी 6 है, तो 3 लोग हमको 3 के पड़ोसी मिले, लेकिन हम 3 के मतलब चार, मतलब हम बताए ना एक बात आपको कि पासे में किसी एक सतह के 4 सतह उसके पड़ोसी और एक सतह उसका विपरीत होता है। लेकिन हमको यहाँ पर अगर हम 3 को ले रहे हैं तो 3 को हमको एक पड़ोसी, 2 पड़ोसी और 3 पड़ोसी मिले, लेकिन चौथा नहीं मिला। इसका मतलब बचे जो 2 हैं यहाँ पर, वो 2 जो है उसमें एक विपरीत होगा, एक विपरीत नहीं होगा। तो हम 3 का विपरीत संभावना है कि या तो 1 या तो 5 होगा, और 2 का विपरीत या तो 1 या तो 5 होगा। मतलब यहां से भी हम एक बात कह सकते हैं, यहां से भैया भी हम एक बात कह सकते हैं कि या तो 3 या तो 2 का विपरीत, या तो 3 या तो 2 का विपरीत, या तो 1 या तो 5 होगा। मतलब या तो 3 या तो 2 का विपरीत, या तो 1 या तो 5, और या तो 1 या तो 5 का विपरीत, या तो 3 या तो 2 होगा। ठीक है भैया, आप समझ गए हमारी बात पूरी, कोई दिक्कत। जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और उसका प्रकार दो क्या है, कोई दो सतह समान हो, तो आप पूरी बात हमारी समझ गए। इसमें क्या करना है, ठीक है भैया, या तो 4 का अपोजिट 6, ये कंफर्म है। यहाँ पर 4 का अपोजिट 6 कंफर्म है। 3 का अपोजिट या तो 1 या तो 5, 2 का अपोजिट या तो 1 या तो 5। मतलब हम कह सकते हैं या तो 3 या तो 2 का विपरीत, या तो 1 या तो 5, और या तो 1 या तो 5 का विपरीत, या तो 3 या तो 2। ठीक है, आपको मिक्स तो नहीं हो रहा, आप समझे, थोड़ा मतलब नॉर्मल समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, और दो सतहें समान हो तो हम समान सतहों को हटा देंगे, और जो बची सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती, तो उनको हम डायरेक्ट, मतलब 4 का विपरीत 6 हम डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन जो बचा, मतलब 3 का विपरीत या तो 1 की संभावना या तो 5 की संभावना, 2 का विपरीत या तो 1 या तो 5 की संभावना, हम कह सकते हैं कि या तो 3 या तो 2 का विपरीत, या तो 1 या तो 5 होगा। ठीक है साथी, कोई दिक्कत? ठीक है साथियों, देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया, हमने आपको बता दिया केस नंबर 2 में, जब किसी एक पासे की दो स्थिति हो, हमने इसमें आपको प्रकार 2 बता दिया है। प्रकार 2 आपको क्या बताया कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां देने पर कोई दो सतहें समान हो। अब हम आपको बताएंगे कि केस नंबर 2 में प्रकार नंबर 3। केस नंबर 2 में प्रकार 3 क्या है, कोई भी सतह समान हो। आपको क्या यहाँ पर क्या बताना, कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह, अगर ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये टाइप आ जाएगा। देखो, जब किसी केस क्या है, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, और इसका प्रकार क्या है, इसका टाइप क्या है, कोई भी सतह समान न हो। मतलब आपको कोई भी सतह समान ना मिले। देखो कैसे हम बनाते, पहले हम पासा बनाते बताते आपको। फिर देखो भैया, कोई भी सतह समान ना हो जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 2 4
6 3 5। देखो हमने यहाँ पर एक पासे की दो स्थितियां ली है और उसमें कोई भी सतह समान नहीं। देखो यहाँ पर 2 4 और 6 है, यहाँ पर 3 1 और 5 है, यहाँ पर 2 4 और 6 है, यहाँ पर 3 1 और 5। ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं लेकिन इनमें कोई भी सतह समान नहीं है। अब बताएं भैया, अगर अब आपसे पूछा जाए भैया आप बताएं कि 2 के विपरीत क्या होगा, आप बताएं भैया कि 4 के विपरीत क्या होगा, आप बताएं भैया कि 6 के विपरीत क्या होगा। अगर आपसे इधर पूछा जाए भैया कि 3 के विपरीत क्या होगा, आप बताएं भैया 5 के विपरीत क्या होगा, आप बताएं भैया 1 के विपरीत क्या होगा। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, मतलब 2 के विपरीत सतह कौन सी सतह है, तो अब ये क्या बताएंगे। आप यहाँ पर देखें कि 2 का पड़ोसी 4 है और 2 का पड़ोसी 6 है, लेकिन 2 का पड़ोसी 4 है, 2 का पड़ोसी 6 है, लेकिन यहां पर आप बताएंगे भैया यहाँ पर या तो 3 या तो 5 या तो 1 के 2 के विपरीत होने की संभावना है। तो 2 का विपरीत या तो 3 या तो 5 या तो 1, और 4 का विपरीत भैया 4 का पड़ोसी 2 है, 4 का पड़ोसी 6 है। इन 4 के विपरीत की अगर हम बात करेंगे तो 4 का विपरीत या तो 3 या तो 5 या तो 1 की संभावना है। 6 का भैया 6 का पड़ोसी 2 है, 6 का पड़ोसी 4 है, तो 6 के विपरीत में या तो 3 या तो 5 या तो 1 की संभावना। भैया अगर हम यहां पर बात करें कि 3 का, भैया 3 का पड़ोसी 1 है, 3 का पड़ोसी 5 है, 3 का पड़ोसी 1 है, 3 का पड़ोसी 5 है, तो 3 के विपरीत में या तो 2 या तो 6 या तो 4 की संभावना है। भैया 5 के विपरीत में 5, भैया अगर 5 का पड़ोसी 3 है, 5 का पड़ोसी 1 है, तो 5 के विपरीत में या तो 2 या तो 6 या तो 4 की संभावना। भैया अगर 1 की बात करें, 1 का विपरीत, तो 1 का पड़ोसी 3 है, 1 का पड़ोसी 5 है, तो 1 के विपरीत में या तो 2 या तो 6 या तो 4 की संभावना। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन किसका विपरीत है, कौन किसका अपोजिट है। भैया अगर पूछा जाए आपसे 2 का, तो 2 का विपरीत या तो 3 या तो 5 या तो 1, 4 का विपरीत या तो 3 या तो 5 या तो 1, 6 का विपरीत या तो 3 या तो 5 या तो 1। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए 3 का, तो या तो 2 या तो 6 या तो 4, 5 का विपरीत या तो 2 या तो 6 या तो 4, 1 का विपरीत या तो 2 या तो 6 या तो 4। कोई दिक्कत भैया? आप समझ गए? आपको ऐसे यहां पर बिल्कुल हम कंफर्म, अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसे ही आंसर देंगे कौन किसका विपरीत है। हमने प्रत्येक 6 सतहों की विपरीत बता दी, यहां पर आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है साथी, अब हम एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आप अगला एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, आराम से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला एग्जांपल फिर आप देखिए। देखो साथी, हम एक बार फिर से 2 पासे बनाते हैं और लेते हैं। फिर आपको समझ में आ रहा है ना कि पासा दिख रहा है? ठीक है, समझ लीजिए। देखो अगर यहाँ पर भैया करें, अब हम यहाँ पर फिर से नंबर लें। हमने यहाँ पर ले लिया 4 6 5 2, चेंज कर लेते कुछ नंबर जैसे कि, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया 4 1 3 5 2 और 6। हमने यहाँ पर लिया 4 1 और 3, हमने यहाँ पर लिया 5 2 और 6। देखो भैया ये जब किसी एक पासे की स्थितियां 2 हैं, किसी एक पासे की स्थितियां 2 हैं और इसमें कोई भी सतह समान नहीं। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, अब देखो भैया अगर आप यहाँ पर आपसे विपरीत पूछेगा, यहाँ पर अगर आपसे विपरीत पूछेगा तो भैया क्या पूछेगा आपसे? आप कहेगा कि किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हैं, आप बताएं भैया कि 4 का विपरीत क्या होगा, भैया आप बताएं कि 3 का विपरीत क्या होगा, भैया आप बताएं कि 1 का विपरीत क्या होगा। अगर आपसे आगे पूछे भैया 5 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा और 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे ये पूछेगा 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का पड़ोसी 1 है, 4 का पड़ोसी
3 है, 4 का पड़ोसी 1 है, 4 का पड़ोसी 3 है, तो 4 के विपरीत में या तो 5 की, या तो 6 की, या तो 2 की संभावना है। 3 के विपरीत ना भैया, 3 का पड़ोसी 4 है, 3 का पड़ोसी 1 है, तो 3 के विपरीत में या तो 5 की, या तो 6 की, या तो 2 की संभावना है। आपसे पूछेगा भैया 1 का, तो 1 का पड़ोसी 4 है, 1 का पड़ोसी 3 है, तो 1 के विपरीत में भी या तो 5 की, या तो 6 की, और या तो 2 की संभावना है। ठीक है। अगर आपसे आगे पूछेगा भैया 5 का विपरीत क्या होगा, तो अगर आपसे यह पूछ रहा है कि 5 का विपरीत, तो 5 का पड़ोसी 6 है, 5 का पड़ोसी 2, तो 5 के विपरीत में या तो 4 की, या तो 3 की, या तो 1 की संभावना है। 2 के विपरीत ना भैया, 2 का पड़ोसी 5 है, 2 का पड़ोसी 6, तो 2 के विपरीत में या तो 4 की, या तो 3 की, या तो 1 की संभावना। आपसे पूछेगा भैया 6 का, तो 6 का पड़ोसी 5 है और 6 का पड़ोसी 2 है, तो 6 के विपरीत में या तो 4 की, या तो 3 की, या तो 1 की संभावना है। आप बात समझ गए कोई हमारी? आपको ऐसे ही निकालना है कि कौन किसका विपरीत है, मतलब 4 के विपरीत कौन किसकी संभावना है, कौन हो सकता है, 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 5 का विपरीत, 2 का विपरीत, 6 का विपरीत। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमने बताया आपको केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो और उसका टाइप 3 बताया है कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, हमने आपको साथी अभी तक जो बताया हो केस नंबर 1 बताया। जब साधारण पासे, हमने आपको पहले आपको पासे के बारे में बताया पूरी बात, फिर हमने आपको बताया कि पासा कितने प्रकार का होता है, मानक, साधारण, मानक के बारे में आपको बताया। फिर साधारण में हमने आपको बताया कि साधारण से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें केस वाइज बताया आपको। केस नंबर 1 था जब किसी एक पासे की एक स्थिति दी हो। उसके बाद जब केस नंबर 2 आया कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, तो उसमें हमने आपको टाइप वाइज बताया। पहला प्रकार क्या बताया, हमने आपको पहली टाइप बताई कोई एक सतह समान हो, कोई एक सतह समान हो। दूसरा आपको प्रकार बताया कोई दो सतह समान हो, और तीसरा आपको बताया कोई भी सतह समान ना हो। आप बताएं भैया अगर तीनों सतह, भैया इसमें या तो एक सतह समान हो सकती है, या तो दो हो सकती हैं, या तो कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर तीनों समान हो जाएंगे सतह, तो मतलब आप स्थिति को रिपीट कर गए, आप वही सेम स्थिति को रिपीट कर गए, आप वही स्थिति दोबारा लिख दिए भैया। अगर वो हो जाएगा तो मतलब आप स्थिति को सेम कर गए, दोबारा फिर से लिख गए, रिपीट कर गए, कोई दिक्कत? तो मतलब ये 3 टाइप बनते, तो ये 3 टाइप बनते, तो हमने आपको तीनों टाइप बता दिया। ठीक है साथी, देखिए साथियों, हमने अभी आपको जो बताया, हमने आपको बताया था पहले पासे के बारे में पूरी बात बताई। हमने आपको बताया पासा कितने प्रकार का होता है, मानक और साधारण। साधारण में हमने आपको केस 1 बताया, केस नंबर 2 बताया, केस नंबर 2 के 3 टाइप बताया। अब हम आपको बताएंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 का मतलब क्या होगा साथी, यहाँ पर आप देखिए जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो, तब आप कैसे हल करेंगे। इसमें कोई नई ट्रिक नहीं लगी, मतलब इसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई ट्रिक नहीं है। हम आपको बताते कैसे करना है। आपको वही पिछले जो कॉन्सेप्ट ना जो हमने अभी आपको बताया, अभी तक जो बताया, बस उससे ही करना है इसको। जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो, कैसे, जब किसी एक पासे की, पहले हम पासा बना लेते हैं। जब किसी एक पासे की, पासा एक है लेकिन उसकी स्थितियां कई हैं, देखो दो से अधिक स्थितियां बना लेते हैं। जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो, जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो, ऐसे हमने आपको बना लिया। जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हो, अब इसमें हम नंबर फिल करते हैं। देखो हमने यहाँ पर 2, 5, 3, यहाँ पर है 3, 6, 4, यहाँ पर है 1, 2 और 4। देखो अब देखो भैया, जब ये है केस नंबर 3, हम सिर्फ आपको तोड़ के बताने के बताने। देखो कैसे, हमने आपको पहले केस 1 बताया, उसमें क्या बताया, जब किसी एक पासे की कोई एक स्थिति दी हो, आप कैसे उसको हल करेंगे। दूसरा बताया जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, जब दो दी हो, और उसमें बताया, उसमें 3 टाइप बताए। जब 2 देने पर कोई एक सतह समान हो, 2 देने पर कोई दो सतह समान हो, और 2 देने पर कोई भी सतह समान ना हो। अगला आपको बताना है केस नंबर 3, जब किसी एक पासे की दो से अधिक स्थितियां। हम आपको ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई ट्रिक नहीं लगानी। देखो कैसे, हम क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर चाहे आपको
दो से ऊपर चाहे 3, 4, 5, 6 और चाहे जितनी स्थितियां दे दे, आप इनमें से सिर्फ दो पकड़ेंगे, आप इनमें से सिर्फ दो स्थितियों को पकड़ेंगे और हमने आपको जो बताया ना, कोई एक सतह समान, कोई दो सतह समान, आप उनके माध्यम से हल कर लेंगे। देखो कैसे भैया, हम आपको ये कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3, 2 और 5 है। इस स्थिति में भी 3, 6 और 4 है। अगर देखो हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये हमारी स्थिति फर्स्ट है, ये हमारी स्थिति सेकंड है और हमारी स्थिति थर्ड है। मतलब ये एक पासा है, उसमें 3 स्थितियां दी हुई हैं। देखो भैया, अगर हम पहले और दूसरे स्थिति को पकड़ते हैं, अगर हम पहले और दूसरी स्थिति को पकड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 3 और हमको यहाँ पर भी 3 कॉमन मिल गया, हमको यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 हमको कॉमन मिल गया। तो हम क्या करेंगे भैया, ये क्या है, ये भैया किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हैं, हमको अभी इससे मतलब नहीं, हम कह रहे हैं ना किसी एक पासे की चाहे जितनी, दो से ऊपर चाहे जितनी स्थितियां दे, लेकिन आपको सिर्फ दो पकड़ना है। जो हमने वन कॉमन ट्रिक बताया ना आपको, मतलब दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान, आप उसी तरह दो स्थितियां पकड़ लें और इसमें कोई एक सतह समान ले लें। मतलब जैसे इसमें सिर्फ 3 और इसमें सिर्फ 3, मतलब कोई एक ही सतह समान है भाई। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं है, और अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं। मतलब सिर्फ 3 ही है जो दोनों स्थितियों में समान है। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि आपको करना होता है कि आप यहाँ पर जो समान संख्या है, मतलब जो दोनों स्थितियों में जो समान संख्या है उसे पकड़ें और या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस स्थिति में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। देखो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त। देखो भैया, हम पहले 3 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो भैया कैसे, अगर हमने 3 को पकड़ा तो पहले 3 लिखो और 3 के बाद अगर हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 के बाद आएगा 2 के बाद क्या आएगा 5। अगर हम भैया यहाँ पर 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर आप पहले लिखेंगे 3 के बाद आएगा 6 के बाद आएगा 4। मतलब हमने आपको बताया कि देखो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये वाला 3 हटाओ, जो संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है मतलब 1, वो 1 क्या है, वो 3 का विपरीत है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। मतलब 3 1 के विपरीत है, 1 3 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, 6 2 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, 6 2 के विपरीत है, 5 4 के विपरीत है और 4 5 के विपरीत है। ठीक है, कोई दिक्कत, हम बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर, हमने कहा कि अगर आप इस स्थिति में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम ले, अगर आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम लेंगे तो यहाँ पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो हमने कहा देखो, यहाँ पर 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 4। ठीक है, अब आप ये देखें भैया कि अगर 3 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 6 है और 5 का विपरीत 4 है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भैया अगर हम एक, इसमें हमको समझना है कि कौन किसका विपरीत है। अब आप देखें, अब हम स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर अगर 3, ये हमने कैसे लिया, ये हमने हल किया स्थिति नंबर, ये हमने हल की स्थिति नंबर 1 और 2 को लेकर, मतलब स्थिति नंबर 1 और 2 से हल किया, 1 और 2, स्थिति नंबर 1 और 2 से हमने हल किया। तो हमको मतलब इसमें दिया है 2 से ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ 2 को ले रहे हैं और हम अपना बता रहे हैं कौन किसका विपरीत है। लेकिन अगर चलो हम चेक करने के लिए एक बार हम ले लेते हैं, हम स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 2 और 3, स्थिति नंबर 2 और 3 के माध्यम से अगर हम सॉल्व करें तब हम देखें कि हमारा क्या होता है। देखो भैया, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर स्थिति 2 और स्थिति 3 को लेते हैं तो भैया देखो, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है। तो क्या होगा, एक संख्या यहाँ पर हमको दिख रही है, यहाँ पर एक संख्या हमको दिख रही है 4,
चार चार वो सतहें हैं जो दोनों में समान है। मतलब स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, मतलब किसी एक पासे की दो स्थितियों में कोई एक सतह समान है, वो यहाँ पर हमको 4 दिख रही है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अगर हमको 4 दिख रहा है तो आप 4 लें। आप पहले 4 को पकड़ें और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमें। आप 4 को लें, जब आप 4 को लेकर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जब आप 4 को लेकर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा भैया, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 6, 4 और 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 6। घड़ी की दिशा में यहां पर भी आपको हमने कहा अगर आप यहां पर घड़ी की दिशा में घूमे तो ये इस स्थिति में भी आपको घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। जब आप इसमें घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो भैया देखो यहां पर जब 4 लेंगे, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो भैया आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर 4 है तो हम कहें 4 देखो आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर नहीं है, यहाँ पर जैसे कौन नंबर है, यहाँ पर 5 नहीं तो 5 लिखो। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 4 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 4 है। देखो भैया 4 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 4 है, यहां पर भी आ गया। 3 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 3 है, देखो मैच कर लो, 3 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 3 है। 6 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 6 है। मतलब साथियों बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है, कौन सी संख्या के विपरीत है। और देखो हमने कहा कि किसी भी पासे की किसी एक पासे की 2 से ऊपर 3, 4, 5, 6 कितनी भी स्थितियां दे दे, आपको अपने काम में सिर्फ 2 लेना है। 2 स्थितियां आप लें और जो हमने 1 कॉमन ट्रिक बताया उसके माध्यम से कर लें। कोई दिक्कत, 1 कॉमन ट्रिक का मतलब किन्हीं 2 स्थितियों में कोई एक संख्या समान। ये क्यों कहा भैया, अगर किन्हीं 2 स्थितियों में कोई एक संख्या अगर आपको समान मिल गई तो आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब आपके जो विपरीत है बिल्कुल कंफर्म आएंगे कि मतलब 5 का विपरीत 4 ही होगा, देखो 4 का विपरीत 5 ही है। 2 का विपरीत 6 है, देखो 2 का विपरीत 6 आया। 3 का विपरीत देखा, देखो यहाँ पर भी 3 का विपरीत देखा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म आया है। ठीक है, आप हमारी बात समझ गए होंगे। देखो अगर आप कहते भैया इसे ना हम दूसरे तरीके से करेंगे तो आप ये भी देखिए, आप यहाँ इस पहली और तीसरी को ले लें। पहली और अगर आपको चेक करना है तो आप पहली और तीसरी को ले लें। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब 2 का मान, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 भी नहीं। तो मतलब इन दोनों में 2 सिर्फ कॉमन आ रहा। आप चाहे तो 2 को पकड़ें और घूम लें, उसे चेक कर लें, आपको कोई दिक्कत ना, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए चेक कर देते हैं एक बार, शंका ही दूर हो जाए। देखो भैया हम कहें, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करें कि हम स्थिति 1 और 3 को लेंगे। हम स्थिति 1 एंड 3 को लेंगे। हम स्थिति 1 और 3 को लेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। वही सेम आता है, कुछ चेंज होता है। देखो चेंज होगा नहीं भैया, चेंज होगा तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो भैया इसमें हम कह रहे हैं कि जब हम स्थिति 1 और 3 को लेंगे, जब भैया किसी भी पासे की 2 से ऊपर स्थिति दी हुई है, 3, 4, 5 कितनी दो, लेकिन आपको सिर्फ 2 यूज करना है और 2 ऐसी यूज करना है जिसमें कोई एक सतह समान हो, तो उसको यूज करना। देखो भैया इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें 2, हमको क्या दिख रहा है इसमें, हमको तो भैया दिख रहा है कि इसमें 2 क्या है, 2 समान सतह है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं, लेकिन 2 जो है वो समान सतह दोनों स्थितियों में। तो आप क्या करेंगे, आप भैया 2 लें और 2 को लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाए। तो जब 2 को लेकर आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 2 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 3। अगर भैया आप यहाँ पर 2 को लेकर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो भैया घूमो, आप देखो 2 को पकड़ो, 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 1। भैया आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर 2 फिर से आ गया, यहाँ पर 2 फिर से आएगा, तो 2 को हटाओ, जो नंबर यहाँ पर नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 को लिख दो। भैया क्या हमको दिख रहा कि 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2, देखो आप मैच कर लो दोनों में से। 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5, आप मैच कर लो। भैया 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3, आप मैच करो। भैया कोई दिक्कत आपको मतलब आप इसमें से आप 2 से ऊपर कितनी भी 3, 4, 5, 6 आपको कितनी भी स्थितियां दे दे, आपको कोई दिक्कत, आपको सिर्फ 2 लेना है और जो हमने 1 कॉमन ट्रिक बताई आपको उसको यूज कर लेना। अगर बाई चांस आपको स्थितियां तो कई दी हुई हैं लेकिन आपको उसमें 1 कॉमन ट्रिक नहीं मिल रही, मतलब आपको ये नहीं मिल रहा है कि कोई एक सतह समान हो 2 स्थितियों में, तो आप क्या करेंगे, आपको जो हमने वो बताया ना कि 2
मतलब दो स्थितियां देने पर कोई दो सतह समान हो, किसी भी मतलब किसी एक पासे की दो स्थितियों में कोई दो सतह समान हो, तो वहां पर एक मतलब एक सतह का तो अपोजिट बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, लेकिन बाकी दो का नहीं होता, लेकिन आप उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, मतलब फिर आप उससे बढ़ के निकालेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तीनों के नहीं आएंगे, लेकिन एक का आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो आप मतलब आपको दो से ऊपर 3 4 5 6 कितनी भी स्थितियां दी हो, आपको दो से ऊपर 3 4 5 6 कितनी भी स्थितियां दी हो, आपको सिर्फ दो स्थितियों को पकड़ना है, सिर्फ दो को पकड़ना है। और जो हमने अभी पीछे आपको बताया है, दो स्थितियों में कोई एक सतह समान हो, दो स्थितियों में कोई दो सतह समान हो, दो स्थितियों में कोई भी सतह समान ना हो, आप उसके माध्यम से विपरीत यानी कि अपोजिट निकाल सकते हैं। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक है साथी, हमने अभी तक जो बात की, देखो हमने लगभग पासे के जो बंद पासा है, हमने जो बंद पासा उसका लगभग जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर चुके हैं। हम आपको अभी अपने सोचे खत्म हो चुका, हम आपको अभी क्वेश्चन के माध्यम से अभी हम आपको बंद पासे में जो हमने अभी तक बताया, हमने आपको जो मानक पासे के बारे में कुछ बताया, साधारण के बारे में जो हमने केस 1 बताया था। केस 1 क्या था, जब किसी एक पासे की एक स्थिति दी हो। केस नंबर 2 आपको बताया जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी हो, और उसमें 3 टाइप बताए कि दो स्थितियां देने पर कोई एक सतह समान हो, दो स्थितियां देने पर कोई दो सतह समान हो, दो स्थितियां देने पर कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, और हमने आपको केस 3 क्या बताया कि जब किसी एक पासे की दो से अधिक, हमने कहा इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट कोई नई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको दो से ऊपर कितनी भी दी हो, आपको सिर्फ दो ही पकड़ना है, आपको दो ऐसी स्थिति लेना है जिसमें कोई एक सतह समान मिल जाए, जिससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता सके कि कौन सी सतह किस सतह की विपरीत है। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। हमने बंद पासे के सारे कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लिए, लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से कल आपको हम बंद पासे के क्वेश्चन करा देंगे, और हर तरीके से मतलब सभी केस के कोई भी केस छूटेगा नहीं, आपको मिक्स क्वेश्चन हम करा देंगे बंद पासे के। फिर इसके आगे हम खुला पासा पढ़ेंगे। हमको लगता है साथी आपको समझ में सारी हमारी बातें आ रही होंगी। हमको लगता है अगर आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट में बताएं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो आप हमारी बिल्कुल बताएं, और अगर कोई पढ़ने वाला है जो बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल शुरुआत से उसको लगता है कि हम रीजनिंग सीख सकते हैं तो सीख सकता है। और अगर हमारी कोई कमी है तो आप बताएं, अगर हम जैसा भी पढ़ा रहे हैं आप बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। और ठीक है साथी, धन्यवाद, जय हिंद।